नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के कुछ आगे वाले प्रॉब्लम पर। कल वाले वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, आप उतने क्वेश्चन को उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा, देखा होगा। तो आज जो हम आगे के क्वेश्चन पर बात करेंगे, और बिल्कुल आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो बच्चों अवॉइड मत कीजिए। धीरे 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 बिल्कुल चलते रहिए, थकिए मत और ना ऊबिए, ठीक है। क्योंकि थकने से, ऊबने से कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। तो कंसंट्रेशन आपको क्या करना है, बनाए रखना है। बिल्कुल प्रॉपर स्टडी मेंटेन रखिए। तो चलिए बच्चों, इसी सीक्वेंस में हम जो है अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, जो हम इम्पोर्टेंट सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें एक क्वेश्चन कहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन है, इसने कहा क्या है, सवाल है कि सिनेमा की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% से बढ़ी है। टिकट की बिक्री ठीक है, 57 सही, बिक्री बराबर इसको लिख दीजिए 57 सही 1/7%। इतने दर से क्या हुई है, बढ़ी है। और कीमत भी बढ़ी है, उसकी कीमत बढ़ी, उसके बावजूद भी बढ़ी है। कीमत कितने रेट से बढ़ी है, 16 सही 2/3% के हिसाब से बढ़ी है। तो बच्चों मुझे ज्ञात करना है कि राजस्व में परिवर्तन, यानी कि जो सिनेमा वाला है उसके आय में क्या प्रभाव पड़ रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। तो दोनों में वृद्धि हुई है बच्चों। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यानी कि उसकी आय में वृद्धि हुई होगी, ठीक है। अब वृद्धि कैसे हुई है, हम उसको सॉल्व करके चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन कल मैंने क्या बताया था कि आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, कि पहले जो ये परसेंटेज है, इन दोनों को आप फ्रैक्शन में बदल दो। तो मैं पहले दोनों को फ्रैक्शन में बदल रहा हूँ, बिल्कुल। तो देखो ये क्या लिखा है बच्चों, 57 सही 1/7%। इसका क्या हो जाएगा, 7 7 49 के 9, कैरी कितना आया 4, और 7 5 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, यानी ये आ जाएगा 339। और प्लस ये कितना होगा 1/7, 339 का 1 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 340, ठीक है। और /7 थोड़ा एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 7 49 के 9, ठीक है। कैरी कितना आया 4, और 7 5 35 और 4 39, हाँ सही 340/7% है। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1/100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या 100 से डिवाइड कर दो। दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को डिफाइन कर रही हैं। तो 340/7 और गुणे कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो यार, 1 से 1 0 से 1 0, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। अब इसको काट दो, ठीक है। कितना कटेगा, ये 2 5 10 और 2 17 34, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 17/7 5 35, ये मेरा जो है मूल भिन्न आ जाएगा। थोड़ा एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिए, कोई गलती तो नहीं हुई है ना यार। इसको मैंने पहले किया क्या है, इसको मैंने जो क्या था, मिश्र भिन्न था, है ना, मिक्स फ्रैक्शन था, तो उसको मैंने फ्रैक्शन में बदला है। थोड़ा सा चेक कर लो, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 7 7 49 के 9, ठीक। कैरी कितना आएगा यार 4 आएगा, और 7 5 35 और 4 ये 39, नहीं यार 399 होगा। वही तो मुझे लग गया था कि इसमें कोई गलती है। कैलकुलेशन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है यार। कोई रटकर थोड़ी पढ़ाता हूँ, ये सब लगा रहता है, ठीक है। आप भी करो, जैसे यहाँ पर फॉल्ट हो रहा है, आपसे भी होगा। आप बार बार करोगे तो चीज़ों में क्या होगा, सुधार होगा। 399 एक क्या हो जाएगा बच्चों, ये 400/7, और ये भी प्रतिशत है, प्रतिशत को मैंने डायरेक्ट किसमें बदल दिया, भिन्न में। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, मेरा क्या आ जाएगा, ये 4/7, मेरा एक फ्रैक्शन ये बन जाएगा। उसके बाद में आप इसको ले लो, ये कौन सा है, ये टिकट की बिक्री वाला भिन्न है, और फिर टिकट की कीमत वाला है। तो 16 सही 2/3%, इसका क्या हो जाएगा बच्चों 16 3 48, ठीक है। 48 और 2 कितना हो जाएगा, ये 50/3। और फिर इसको मैंने किस में बदल दिया, भिन्न में बदल दिया। तो 50 1 कम 50, 50 दूनी 100, 1/6 हो जाएगा। तो यार एक बात बताओ, इसमें भी वृद्धि हुई है बच्चों, और यार इसमें भी वृद्धि हुई है, तो दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है।
अब बताओ टिकट की मूल बिक्री कितनी होगी। टिकट की मूल बिक्री जो है वो हमारी हो जाएगी 7। हमने कल बता दिया था कि हर वाली मूल कॉन्सेप्ट कंसीडर की जाती है। मूल बिक्री क्या हो जाएगी, ये 7 यूनिट कंसीडर हो जाएगी। और मूल कीमत कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी मूल कीमत, ठीक, ये हो जाएगा 6। तो पहले जो कुल मूल कमाई होगी, ठीक है, मूल राजस्व या मूल कमाई मान लीजिए, या मूल बे मान सकते हैं। मूल कमाई क्या हो जाएगी 7 गुणे 6, ये हमारा हो जाएगा 42। उसके बाद में नई कमाई या नया राजस्व क्या आ जाएगा, नया राजस्व हमारा आ जाएगा बच्चों। दोनों में वृद्धि हुई है तो दोनों में क्या होगा, अंश और हर जुड़ जाएंगे। तो यार देखो 7 4 11 और 6 1 7, तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 7, 11 7 77। तो राजस्व में परिवर्तन क्या आ जाएगा, राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन, राजस्व में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो हमारा होगा 77 माइनस 42, ठीक, और बटे मूल कितना है ये 42, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100। अब यार एक बात बताओ, 77 में से 42 जाएगा कितना होगा 35, भाई 7 से 2 गए 5 और फिर इधर 7 से 4 गए 3, तो यार 35 बटे 42 और गुणे क्या हो जाएगा 100। अब इसको 7 से काट दो, 7 पंचे 35 और 7 छक्के 42, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 गुणे 100 500 और बटा 6, फिर इसको काट दो, 2 से काट दो, ठीक है, तो 2 तिहाई 6 और ये कितना हो जाएगा यार 250 बटे 3, ठीक है, तो 250 बटे 3% की जो है अभीष्ट वृद्धि हो जाएगी उसके टिकट में, ठीक है बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन को आप जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपके लिए अच्छा और कारगर प्रूव होगा, ठीक है। तो इस पैटर्न पर जो है कुछ आगे के क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। बिल्कुल आप इसको देखिए, ठीक है। अगर जो कहीं छूट जाता है वीडियो को पॉज करके देखो, रिवर्स करके देखो, बार बार देखो यार, और बार बार सॉल्व करो। जितना सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा फैक्ट आपका क्लियर होगा। मैं इन बातों को कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, लगभग हर वीडियो में इन चीज़ों को मैं आपको बताता ही रहता हूँ, ठीक है बच्चों। मैथमेटिक्स सीखने का यही एक तरीका है कि मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ज्ञान हासिल करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। ज्ञान हासिल करने का लीगल मेथड ही है, अनलीगल कोई मेथड नहीं है कि नंबर 2 तरीके से आप उसको सॉल्व कर लो, हासिल कर लो। और अगर जो आप किसी तरीके से छल और कपट से हासिल भी कर लेते हैं तो वो आपको बहुत एम वक्त पर धोखा दे देगा, मतलब आपके जीवन में वो कल्याणकारी नहीं सिद्ध होगा, ठीक है। शांति सुख नहीं लेकर के आएगा, बल्कि वो कला और यही सब लेकर के आएगा, परेशानी सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है दीपक अपने वेतन का 40% घर किराए पर खर्च करता है, ठीक है। घर किराए पर कितना खर्च करता है दीपक, 40%, ठीक बच्चों। उसके बाद फिर कह रहा है यार शेष का 10%, तो शेष कितना बचा, शेष हमारा बच रहा है 60%, ठीक है। और शेष का यानी 60 बच रहा है, और शेष का 10% वो यात्रा पर खर्च कर रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, यात्रा पर कितना हो जाएगा, 60 का 10% करो तो 60 गुणे 10 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हमारा क्या आ जाएगा 6 यूनिट। किराए पर वो 6 यूनिट खर्च कर रहा है, घर के यात्रा पर जो 6 यूनिट खर्च कर रहा है, बाकी इस पर 40 यूनिट खर्च कर रहा है प्रतिशत के अकॉर्डिंग। और फिर जो बचा हुआ शेष है, तो बचा शेष कितना हो जाएगा, 40 और 6 46% हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बचा, अब शेष कितना बचा यार, शेष हमारा बचा 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 46, तो बाकी आ जाएगा 54, ठीक है। अब 54 का कहाँ खर्चा कर रहा है, ये जो है भोजन पर खर्चा कर रहा है। शेष का जो बचा है, यानी ये 54% ही तो बचा है यार, तो 54 का 16 सही 1/3%, ठीक है। 54 का 16 सही 2/3% है यार, 1/3 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इस 54 का इतना प्रतिशत वो भोजन पर खर्च कर रहा है, ठीक। ये आप तीनों मद लिख लीजिए। पहला घर के किराए पर खर्चा करता है,
फिर शेष का जितना बचता है उसका 60%, ठीक, 40% जब किराए पर खर्च कर दिया तो 60% बचा। 60% का 10% है ना, कहाँ खर्चा करता है, यात्रा पर, तो 6 यूनिट आ रहा है। फिर जो शेष बचा यानी 40 6 46, शेष कितना बचा 100 में से 54, और 54 का इतना प्रतिशत वो भोजन पर खर्चा कर रहा है बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा यार, 54 गुणे, और ये क्या हो जाएगा 16 3 48 2 50/3, ठीक है, और ये गुणे हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये 3 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 54 गुणे 50 और बटा ये क्या हो जाएगा यार 3 गुणे 100। तो एक बात देखो, इससे इसको काट दिया है, ठीक है, और 5 एकम 5 5 चौके 20, तो ये 54/4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर आप इसको काट दीजिए, किससे कटेगा यार 6 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा यार 6 9 54, कितना आएगा 9/2%, ठीक है, 9/2 यूनिट आ रहा है। कितना, कौन सा क्वेश्चन, कुछ फॉल्ट तो नहीं हुआ है यार, 54 का इतना प्रतिशत ये निकाल रहा है तो 9 यूनिट आना चाहिए। थोड़ा सा देख लो यार, कोई चीज़ गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। देखो 16 3 48 और 2 50/3, ठीक है, तो इतना गुणे इतना बटे 100, ये कैसे आएगा 54 गुणे ये 50, भाई 16 3 48 और 2 50/3 ही तो होगा, और ये बटे 100, तो 54 गुणे 50। थोड़ा सा फिर से चेक कर लेते हैं यार, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है सब कैलकुलेशन में। तो देखो ये क्या हो जाएगा 54 गुणे 50 और बटे ये क्या हो जाएगा 3 गुणे ये हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, देखो 54 बटे और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 एकम 6 6 9 54, 9 यूनिट इस पर आ रहा है यार। ऐसे बार बार आप लोग करिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन। इसीलिए मैं एक एक चीज़, एक एक पैरामीटर अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ फील रहे कि कैसे गलतियाँ होती हैं अर्थमेटिक में, ठीक है। तो क्या बताया बेटा, घर किराए पर 40% खर्चा करता है, शेष कितना बचा 60%, 60% का 10% वो यात्रा पर खर्चा करता है, कितना आया 6 यूनिट। फिर शेष कितना बचता है 40 6 46, तो 100 में से 46 गए 54, 54 का इतना प्रतिशत यानी 16 सही 2/3% वो भोजन पर खर्चा करता है, तो कितना आया 9 यूनिट, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो उसका खर्चा है, कुल खर्चा कितना आया, यही तो हमको ध्यान रखना है। कुल खर्च कितना आ गया यार 40 6 46 और 9, ये 55 यूनिट कुल मिलाकर के खर्च कर रहा है। तो यार बचत कितना आया, बचत बताइए 45 तो आया। अंत में वो कह रहा है उसने बचाया कितना है, उसने जो है कुल बाद में जो है बचत कितना है उसका 6750 रुपये की बचत की है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इसका बचत 45 यूनिट आया है, और यहाँ पर यार 6750 यूनिट का बचत आया है, 6750 रुपये बचा है। तो ये बराबर वही तो होगा यार, तो ये हमारा हो जाएगा 45 यूनिट बराबर ये हमारा होगा 6750। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा यार, 1 यूनिट का ये आ जाएगा 150, ठीक है। डिवाइड जब आप करोगे थोड़ा कैलकुलेशन करिए। और भोजन पर उसने पूछा है कि यार उसने भोजन पर कितनी रकम खर्च की, तो भोजन पर उसने 9 यूनिट है ना, तो भोजन पर खर्च आप ऐसे लिखा दो, भोजन पर खर्च कितना हो जाएगा, ये 9 यूनिट है तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 15 9 135, 1350 रुपये उसने जो है किस पर खर्च किया बच्चों, भोजन पर खर्च किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कॉमन सेंस पर बेसिस और जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड पर बेसिस क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके SSC 10+2 CGL है ना, IBPS रेलवे, तो बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। पढ़ने में तो लगता है यार कुछ नहीं, लेकिन जब सॉल्व करो तो फिर बहुत सारे फिगर सामने आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पर गलती हो रही थी, तो आप भी करो, ठीक है, गलती से मत डरो, ठीक है। और अच्छा सवाल है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ
इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ जो है नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ड्यूरेशन में जो है ये सब आपके प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से मेंटेन करने में, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत काम आएंगे। नहीं तो फिर आप वैसे रैंडम कौन सा कॉन्सेप्ट रिवीजन करोगे। और जब नोट्स बना रहेगा तो हाँ यार आज परसेंटेज पढ़ लिया, कल रेशियो पढ़ लिया, अगले दिन वर्क एंड टाइम पढ़ लिया, ऐसे ऐसे शेड्यूल वाइज आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम पर बेसिस है। क्या कह रहा है उसमें, परसेंटेज की क्या फिलॉसफी लगाया है। पहले सवाल को पढ़ करके चेक करते हैं यार उसने क्या कहा है। कहा है कि रोहित एक परीक्षा में 35% अंक जो है उत्तीर्ण के लिए माने गए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण का अंक कितना है बच्चों, उत्तीर्ण अंक यानी ये 35%। एग्जाम का एक क्राइटेरिया है कि आप इस एग्जाम में 35% पाओगे तभी आप पास माने जाओगे, ठीक है। फिर कहा क्या है, एक स्टूडेंट, एक उम्मीदवार को 135 अंक मिले हैं फिर भी वो 40 अंकों से फेल हो गया है। तो बताइए कि वो एग्ज़ाम कितने नंबर का था, ठीक है। यानी कि यार उसको 135 नंबर मिले लेकिन फिर भी वो 135 अंक मिले फिर भी वो 40 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि अब बताओ 135, बिल्कुल कॉमन सेंस से इसको सेट करो, 135 अंक उसको मिले फिर भी वो फेल हो गया, तो ये +40 इतना नंबर उसको चाहिए। और ये बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 35%, ठीक है। 35 ये कब होगा, 35% वो कब पाएगा, जब वो 135 नंबर जो पाया था और जिन 40 नंबर से वो फेल हुआ वो तो इसी में जुड़ेंगे, तभी तो पास माना जाएगा, तभी ये उत्तीर्ण वाले मानक को तक पहुंच पाएगा। तो 35%, अब इसको यूनिट के अकॉर्डिंग कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा 35% बराबर कितना हो जाएगा 175। तो 1% का क्या हो जाएगा 175/35, ठीक। और एग्जाम क्या होता है, मानक 100% मान करके हर कोई कैलकुलेशन करता है भाई। परसेंटेज की फिलॉसफी तो 100 ही है, तो 100% का क्या हो जाएगा यार 175/35 और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 100, और 35 एक्के 35 और 35 पंचे 175, सही है ना। 5 25 और 5 3 15 2 17, सही है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 100% बराबर 5 × 100 यानी ये 500 नंबर का वो टेस्ट हमारा जो था वो 500 नंबर का वो एग्ज़ाम था, जिसमें वो 135 नंबर पाया भी था प्लस 40 नंबर से फेल भी हो गया था, ठीक है। 35% उसको पास करने का मानक था। तो जब वो पास कब होगा, 35% वो कब पहुंचेगा, जब 135 तो मिला प्लस 40 जिस नंबर से वो फेल हुआ है, तभी तो जब वो जुड़ेगा तभी तो पास होगा। तो ये क्राइटेरिया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत आसानी से फटाफट सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है यार, जितना करोगे उतना सब फटाफट होता जाएगा खुद, ठीक है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित और मोहित ये 2 बच्चे हैं। पहले पूरे सवाल को मैं पढ़ लेता हूँ। रोहित 600 में से 480 अंक लाता है और मोहित 800 में से 560 अंक लाता है। तो कह रहा है कि कौन ज़्यादा नंबर पा रहा है और कितना प्रतिशत पा रहा है यार। तो रोहित का पहले लिखो, रोहित, ठीक है, और फिर उसके बाद में मोहित। एक एक लाइन का सवाल है यार, लेकिन बस कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड पर है। क्या कहा है, रोहित जो है 600 में से 480 अंक लाता है। तो जो आप प्राप्त करते हो प्राप्तांक हमेशा ऊपर रहता है और पूर्णांक हमेशा नीचे रहता है, और गुणे 100 कर दिया जाता है। तो 480, ठीक है, थोड़ा देख लें, बटे 600 और गुणे 100। सवाल इसलिए नहीं लिख रहा हूँ यार क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है ना, क्वेश्चन ज़्यादा हो भी नहीं पाते हैं। ये देखो बच्चों, 1 0 से 1 0 कट गया यार, और 60 8 कितना हो जाएगा 480, तो 8 × 10, ठीक है। रोहित को कितना मिला 80%, और मोहित कितना पा रहा है यार 800 में से 560। तो जो प्राप्तांक है ऊपर, पूर्णांक नीचे, और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों 100। अब 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 फिर कट गया, और 8 7 56, यानी ये मोहित कितना पाया है यार 70%। तो प्रदर्शन किसका अच्छा रहा है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उसी का प्रदर्शन क्या है अच्छा रहा है। तो रोहित का प्रदर्शन अच्छा है। अब कितना प्रतिशत अच्छा है, प्रतिशत, प्रदर्शन प्रतिशत, ठीक है, कि कितना प्रतिशत प्रदर्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में से घटा दो,
तो क्या होगा 80 माइनस 70 और बटे हमेशा कम वाले को लिया जाता है ऐसे केसेस में। तो 70 और गुणे क्या हो जाएगा यार 100, ये 10 बटे 70 और गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 100 बटे 7 यानी 14 सही 2 बटे 7, 14 सते 98 और 2 हाँ 100, ठीक है। इतना प्रतिशत उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। किसने? रोहित ने। ये किसका मार्क है बच्चों? ये रोहित का प्रदर्शन मोहित के तुलना में 14 सही 2 बटे 7% अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल करो यार, सब फटाफट देख रहे हो ना, हो रहा है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सब अपने आप अल्टीमेटली सॉल्व होते चले जाएंगे। लेकिन हाँ पहले आपको जो है बेस फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका भी कोई उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है मेंसुरेशन पर आधारित सवाल बच्चों। तो मैं वैसा बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ कि आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, कमी होगी या बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको फ्रैक्शन वाले फिलॉसफी पर भी सॉल्व कर दिया, परसेंटेज वाले फिलॉसफी पर भी सॉल्व कर दिया है। आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा यार कि एक संख्या से, यानी एक संख्या में 10 से गुणा करने के स्थान पर 10 से भाग कर दिया जाता है। क्या कहा है? एक संख्या है, बिल्कुल अपने कॉपी में लिखते रहो यार, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखता हूँ तो बहुत टाइम लगता है। एक संख्या, उसमें 10 से गुणा करने के बजाय उसमें 10 से भाग कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है? परिणाम में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ठीक है। तो मूल संख्या पहले क्या हो जाएगी? अच्छा 10 के मानक की बात किया तो 10 मान भी लो, वो मूल संख्या को, मूल संख्या हमारी क्या है मान लो, मूल संख्या हमारी 10 है, ठीक है। वो उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में जिस मानक पर हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम टाइम में, तो 10 से गुणा भाग की बात की है तो 10 मान भी लो और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मूल संख्या 10 है बच्चों, तो गुणा करने पर क्या मिलेगी? गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 यानी ये हमारा हो जाएगा 100। मतलब संख्या मूल तो ये मानी जाएगी यार, बस 10 जो है उसका मानक मान लिया है, ठीक है। मानक हमारा क्या है 10 पर। क्या कहा? उस संख्या में गुणा करना था 10 और भाग कर दिया 10 से, ठीक है। 10 से गुणा करने के बजाय 10 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो क्या होगा? कितने प्रतिशत की उसके परिणाम में त्रुटि हुई है, बस यही है। तो करना था तो गुणा, मैंने यार गुणा कर दिया, लेकिन क्या क्या है उसने, ठीक है। गुणा करने के स्थान पर उसने गलती से 10 से भाग कर दिया। तो भाग करने पर क्या मिलेगा यार? देखो भाग करने पर मानक मैंने 10 माना था तो 10 में 10 से भाग ही कर दिया यार, तो क्या मिलेगा? 1। तो प्रतिशत त्रुटि आप देख लीजिए, प्रतिशत त्रुटि कितनी प्रतिशत की होगी? देखो मूल संख्या ये है और परिवर्तित ये है, ठीक है। तो 100 में से 1 घटा दिया, ठीक है, और बटे मूल संख्या यार 100 है और गुणे ये 100 है, तो 100 से 100 कट गया, ये क्या आ जाएगी? मूल संख्या हमारी क्या है? 99, ठीक है। क्वेश्चन का मानक एक बार फिर से आप सुन लीजिए। और बच्चों देखो यार 3 लाइन का सवाल, लेकिन आदमी के भेजे का बिल्कुल दही बना देता है, ठीक है। लेकिन आपका भेजा दही नहीं बनेगा अगर जो आप कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड और परसेंटेज की फिलॉसफी के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप समझ लीजिए कि कह क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। कहा क्या था यार कि एक संख्या में क्या करना था? 10 से गुणा करना था और गुणा करने के स्थान पर उसने 10 से भाग कर दिया। तो 10 से जब पहले गुणा वाला मान लीजिए, गुणा किया, मानक मैंने 10 माना था तो 10 गुणे 10 100 आ जाएगा, और जब भाग कर दिया तो 10 बटे 10 1 आ जाएगा। तो प्रतिशत त्रुटि कितने प्रतिशत की आएगी? तो आपको पता है कि संख्या में परिवर्तन, मूल संख्या कितना था यार 100, और एरर वाला क्या आया था, मतलब मूल तो हमारा 10 था, एरर वाला क्या आया 1, तो 100 में से 1 घटेगा बटे मूल संख्या 100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया, 99 हमारी संख्या क्या होगी? आ जाएगी। तो बच्चों कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, सॉल्व करो। कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्या को बताओ, ठीक है। हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को देखने के बाद आप तेज़ काम करिए, ठीक है।
जैसे मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ और कैसे आप देख रहे हैं कि स्पीड टेस्ट को हमको मेंटेन करना है, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है बच्चों, तो इतने वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखो, पढ़ो, बिल्कुल कोई भी कॉन्सेप्ट आप अवॉइड ना करो। बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।